नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आइनॉक्स विंड लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका देखिए अभी भाव को चेक कीजिएगा तो 155 156 करोड़ में ही चल रहा है। एंड यहाँ पर देखिए राइट टू इश्यू इवेंट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जी बताना चाहूंगा, यहाँ पर कंपनी फंड रेज करने वाली है, इक्विटी के थ्रू कंपनी फंड रेज करे, यानी राइट इशू के थ्रू किया जा रहा है। राइट इशू का साइज देख सकते हैं 1250 करोड़ का, 1250 करोड़ का फिक्स किया गया है। इशू का प्राइस जो है वो है 120 पर शेयर, 120 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पर इशू का प्राइस फिक्स किया गया है। जब आप अप्लाई कीजिएगा उसमें आपको 120 रुपीज का फुल पेमेंट आपको करना रहेगा। इसका मतलब है जब ये शेयर अप्लाई हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, तो जो शेयर आपको जनरेट होगा उसे बोलेंगे फुली पेड अप शेयर्स। एंड जो शेयर करंटली आप जो होल्ड करें उसके साथ वो मर्ज कर जाएगा, यानी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट पे इंक्रीज कर जाएगा। एंड उसका फिर एवरेज प्राइस आप लोग निकाल सकते हो उसके बाद। अभी देखिए एंटाइटलमेंट रेशियो जो कंपनी ने फिक्स किया है, देखिए बता रहे कि 78 शेयर्स अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं तो उसके बदले में देखिए कंपनी 5 आर शेयर्स आपको इशू करेगी। 78 शेयर्स हैं तो 5 आर शेयर्स कंपनी आपको इशू करेगी। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि मल्टीपल ऑफ 78 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिले। तो हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट बताया जा रहा है। लास्ट डेट टू बाय शेयर ऑलरेडी देख सकते हैं खत्म हो चुका है, यानी कि किन्हें आरिशस इशू होगा। तो देखिए इशू देखिए किन्हें होगा, तो जो भी 28 जुलाई 28 जुलाई तक ये शेयर को डीमैट अकाउंट में रखे होंगे, ये खरीदे होंगे एंड रिकॉर्डेड तक रखे होंगे। यानी कि देखिए 28 जुलाई तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 29 जुलाई तक रखे होंगे, वही कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने 29 जुलाई को शेयर को खरीदा है तो आपको कंपनी आरिशस इशू नहीं करेगी, ध्यान दीजिएगा, ये रिकॉर्डेड है बिकॉज। तो 28 जुलाई आपका एलिजिबिलिटी डेट था, 29 जुलाई रिकॉर्डेड था। अब देखिए अब इंपॉर्टेंट जाते हैं कि जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उनके अकाउंट में आरईएस कब से आना स्टार्ट होगा। तो देखिए बताया रहा 30 जुलाई 2025, यानी आज से ये आरईएस आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा, ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अभी आपका अकाउंट में दिखना चाहिए। अभी देखिए ये दिखेगा तो, लेकिन आपको इसमें कुछ कर नहीं पाइएगा, बिकॉज देखिए इसमें स्टार्टिंग कब होगा, तो 6 अगस्त से ये जो एप्लीकेशन विंडो जो है ये ओपन होगा। उसके बाद फिर 14 अगस्त तक आप इस शेयर को, जो भी आरईएस आपको इशू किया जाएगा ना, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर रहेंगे, वो इस शेयर में बेचना खरीदना दोनों कर पाएंगे, बाई सेल दोनों कर पाएंगे। यानी कि ट्रेडिंग कब तक हो पाएगा, तो 14 अगस्त तक इसमें आप ट्रेडिंग कर पाइएगा। तो अब इसका देखिए लाइफ कितने दिन का है, तो 6 तारीख स्टार्ट होगा, 7th देन 8th देन 9th 10th, देख सकते हैं 11 12 और ये 13 और इसका 14, इतना दिन तक के लिए बस लाइव रहेगा। उसके बाद अपने आप जो रहता है ये शेयर आपके अकाउंट से गायब हो जाएगा। तो 14 अगस्त जो रहता है ये लास्ट डेट रहेगा, बहुत कम समय के लिए रहता है। इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि अगर आप इसमें जो भी आरईएस आपको इशू किया जा रहा है, अगर आप इसको बेचना चाहते हैं या फिर बेच करके निकल जाना चाहते हैं, तो 14 अगस्त जो रहता है ये आपका लास्ट डेट रहेगा। इसी दिन तक ट्रेडिंग आप कर पाएगा, उसके बाद फिर ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाएगा। ट्रेडिंग कहाँ से कर पाएगा, तो डीमैट अकाउंट जो आप होल्ड करें उसी में आरईएस दिखेगा, उसी में आप बेचना खरीदना दोनों कर पाइएगा। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग के बारे में। अब इशू क्लोज कब होगा, यानी एप्लीकेशन विंडो कब तक हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो 20 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर पाइएगा। उसके बाद फिर एप्लीकेशन विंडो भी बंद हो जाएगा। जब आपने अप्लाई किया, जैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं उस तरीके से जब अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद ये शेयर अलॉटमेंट होगा। तो 21 अगस्त तक ये शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। 22 अगस्त तक आपके अकाउंट में ये दिखने लगेगा। एंड 25 अगस्त से फिर इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरे इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उनके अकाउंट में आज से देख सकते हैं, बिकॉज 30 अगस्त से आपके अकाउंट में ये शेयर दिखना चाहिए, दिखने लगेगा, एक एक करके सबके पास आने लगेगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद जो रहता है फिर हम लोग आगे चेक करेंगे कि इसमें क्या करना है आरी शेयर्स को। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट है 30 जुलाई, बिकॉज आज से आपके अकाउंट में शेयर दिखने लगेगा। अभी देखिए कैसे चेक करेंगे कितना हम एंटाइटल है क्या, तो हम लोग वो भी आगे चेक करेंगे। उसमें एक इंपॉर्टेंट चेक कि देखिए इस इवेंट के लिए आरटीए कैसे ऑप्ट किया गया है, तो देखिए नाम बता रहा है लिंक्ड इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हो इसका हो गया आरटीए। इसका वेबसाइट देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है www.inmpmsmufg.com। तो जिन्हें भी ऑफर लेटर मिला होगा, आप इस जगह पर जब क्लिक कीजिएगा तो अपने आप वेबसाइट खुल जाएगा। उसमें भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने शेयर के लिए एंटाइटल्ड हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नाम भी बताया जा रहा है, फोन नंबर वगैरह सब कुछ भी डाउट है राइट इश्यूज रिलेटेड, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए जब इस लिंक को आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, या फिर इस लिंक को आप गूगल में टाइप कीजिएगा www.in.mpms.mufg.com को आप क्लिक कीजिएगा, तब यहाँ पर देखिए इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं नो योर एंटाइटलमेंट को भी आप चेक कर सकते हैं, इससे यहाँ पर जाकर के आपको पता कर सकते हैं।
उसके बाद अप्लाई करने का अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला, यहाँ पर जा यहीं जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो ये विंडो है, इसमें भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि मुझे आप कितने शेयर के लिए आप एंटाइटल हैं। तो जितना भी क्वांटिटी शेयर्स आपके अकाउंट में है रिकॉर्डेड तक अगर आपने रखा होगा, तो आपको 78 से उसको डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका एंटाइटलमेंट रेशियो निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका 500 आइनॉक्स का शेयर है, 70 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आंसर आएगा 6.410 आएगा। उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 32.05 आ जा रहा है। तो डेसिमल वाला पार्ट को हटा दीजिए, जो बचा हुआ पार्ट है ये आपका एडजस्टेड देख सकते हैं, ये आपका 32 जो रहता है इतने आर शेयर्स के लिए आप एलिजिबल है। अगर आपने 78 का मल्टीपल रखा होगा तो देखिए 78 का मल्टीपल 2 से मल्टीपल 156 आ जाएगा। 156 को 70 से डिवाइड कीजिए, 2 आंसर आ रहा है उसका, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जिनके पास 156 शेयर्स हैं उन्हें देखिए 10 आर शेयर्स इशू होगा। जिनके पास 500 शेयर्स हैं उनको 32 आर शेयर्स इशू होगा। तो इस तरीके से आप खुद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जाकर के इस वेबसाइट में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिन्हें आर शेयर्स इशू हो रहा है, आपके पास देखिए अभी ऑप्शन क्या क्या है। तो आइदर है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो आप इसको बेच करके निकल सकते हैं। लेकिन आपको इसमें देखना क्या है कि जो आरएसएस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो ये एक साइड में बाय होगा, सेल ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर लगे रहेंगे। इसमें से जो बेस्ट प्राइस रहेगा उसको आप ऑप्ट कर लीजिए। जैसे आप कोई भी नॉर्मल शेयर को बेचते खरीदते हैं उस तरीके से आपको बेचना है। अगर आप बेचना चाहते हैं तब तो आपको देखना पड़ेगा बेस्ट प्राइस आपका क्या निकल कर आ रहा है, क्या प्रॉफिट में इन सभी चीज़ों को चेक करके आप बेच करके निकल जाइए। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास फिर कुछ भी नहीं है। आप ये इस क्राइटेरिया से आप हट गए। दूसरा चीज़ फिर क्या है कि आप ऑप्शन बच जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। तो यहाँ पर देखिए उस केस में क्या होगा कि जो आर शेयर्स आपके अकाउंट में इशू होगा ना, वो एक पर्टिकुलर डेट के बाद एक्सपायर कर जाएगा, अपने आप ही इनएक्टिव हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब देखिए बहुत लोग क्या डाउट होता है ना कि मेरे पास जो आइनॉक्स विंड का शेयर पहले से जो नॉर्मल शेयर्स है जिसका भाव 155 156 करोड़ में, वो भी एक्सपायर कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, उसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये अलग शेयर है, जो आर शेयर्स इशू हो रहा है वो अलग शेयर है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसमें बहुत लोग क्या होता है ना कि मैं लॉस में हूं, मैं इसमें ये लॉस बुक कर लेता हूं बिकॉज ये शेयर तक खत्म हो जाना, ऐसा नहीं होता है। आर शेयर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि ये शेयर जो रहता है ना, जो अब कंपनी आपको इशू करेगी वो शेयर एक्सपायर करेगा, नॉर्मल शेयर एक्सपायर नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका एक्सपायरी के बारे में। अब यहाँ पर देखिए एक्सपायर करना उतना सही ऑप्शन नहीं है, बिकॉज रिकॉर्डेड वाले दिन यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट होता है, वो भी हम लोग आगे चेक करेंगे जब आरिश कंपनी आपको इशू करेगी उस समय। तो उस एक्सपायर जब कीजिएगा ना, तो जो आपको लॉस हुआ है ना 5-6 रुपए का जो भी लॉस होगा, वो आप यहाँ पर बेच करके निकल करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपायर करने दीजिएगा तो वो भी जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे अनुसार जो रहता है मैं एक्सपायर नहीं करने देता हूँ। जब भी ऐसा ऑप्शन होता है या फिर बेच करके निकल जाइए, नहीं तो फिर डायरेक्टली फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या चेक करना है कि मेरे अकाउंट में 120 रुपीज़ प्रति शेयर है कि नहीं। जितना भी शेयर, मान लीजिए आप 50 शेयर्स के लिए एलिजिबल है, तो 50 शेयर्स के लिए इतना पैसा है कि नहीं अप्लाई करने के लिए, उसको चेक कर लीजिए। बिकॉज यहाँ पे देखिए अप्लाई कीजिएगा तो प्रति शेयर आपको कितना पैसा लगेगा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अप्लाई करने के लिए क्या है, आपको बैंक अकाउंट में चेक करना है कि आपके पास उतना अकाउंट में पैसा है कि नहीं। दूसरा चीज ये भी चेक करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट जो रहता है वो आसबाग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर आसबाग को सपोर्ट करता है तो फिर जो रहता है आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आइनॉक्स विंड आप उस ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिखेगा तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए अप्लाई करने का भी हम लोग तरीका उसको चेक कर लेंगे। हाँ, एक और डाउट जो है इसमें है कि बहुत लोगों को क्या होता है ना कि जिन्हें भी आर शेयर्स जैसे 30 तारीख के बाद आपके अकाउंट में दिखने लगेगा, बहुत लोग उसको क्या करते हैं ना, पहले सोचेंगे कि उसको बाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे। तो बाई नहीं करना है आपको। बाई कीजिएगा तो मान लीजिए 50 आर शेयर्स कंपनी ना इशू किया, फिर से आपने इसको बाई कर लिया तो ये 100 हो जाएगा, फिर 100 के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, उसमें बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। उतना पैसा फिर आपके पास रहना चाहिए अकाउंट में 100 शेयर्स के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपको बाई नहीं करना है। टू अप्लाई, अगर आपको अप्लाई करने का इच्छा है तो डोंट नीड टू बाई एग्जिस्टिंग आरी शेयर। आपको एग्जिस्टिंग शेयर्स को आपको बाई एग्जिस्टिंग आरी शेयर्स को आपको बाई नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें चेक करना है, डीमैट अकाउंट में काउंट करना है कि मेरे को कंपनी ने कितना आरी शेयर इशू किया, उतना बस नंबर आपको जानना है। जानने के बाद आपको बस अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो आईपीओ की तरह अप्लाई करेंगे। बैंक में जाकर के आप जैसे ऑनलाइन जो भी बैंकिंग आपका डीमैट के साथ जो लिंक है उसमें जाकर के आपको ऑनलाइन लॉग इन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो रहता है उसमें आपको इन्वेस्ट ऑनलाइन आईपीओ ऑप्शन दिखेगा। आपको ये इस जगह पर जाना है और फिर उसके बाद फिर जब आईपीओ वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा तो इस तरीके से देखिए आइनॉक्स दिखेगा। दिखने के बाद जो रहता है आपको क्या करना है, उसमें अप्लाई कर देना है। आपको सिर्फ 120 रुपीज़ का पेमेंट करना है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो मैंने जो रिस्क वाला पार्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए कब से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए आरएसएस इशू होगा लेकिन 6 अगस्त से ही आप इसमें अप्लाई कर पाइएगा, उससे पहले नहीं। 6 अगस्त तक अप्लाई कर पाइएगा। एंड ट्रेडिंग कब तक होगा, तो अगर आप बेच करके निकलना चाहते हैं तो 14 अगस्त तक आप इसको बेच करके निकल सकते हैं।
उसके बाद जो रहता है अगर आपने बेचा नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा, अप्लाई करने का ऑप्शन बचेगा। तो 20 अगस्त 2005 इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा। तो ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अप्लाई करने के लिए अभी उन लोगों ने चेक कर लिया, ऑनलाइन बैंक में लॉगिन कीजिए, क्या करना है आपको। तो देखिए अभी विंडो ओपन नहीं हुआ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो ऑनलाइन बैंक पोर्टल देखिए आईसीआईसीआई बैंक का है, मैंने उसमें लॉगिन किया। लॉगिन करने का देखिए ये इन्वेस्ट एंड इंश्योरेंस ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। इसमें ड्रॉप डाउन में देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट ऑनलाइन वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरीके से ऑनलाइन आईपीओ राइट इशू कॉल मनी यहाँ पर दिखा रहा है। मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ में सेलेक्ट कर किया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, आईपीओ राइट इशू दिख रहा है। मैंने आईपीओ को सेलेक्ट किया, प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद देखिए सभी जितने भी आईपीओ हैं, राइट इशू है, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। बस मैं जो भी राइट इशू, जैसे अभी ये आइनॉक्स में नहीं दिखेगा बिकॉज अभी विंडो ओपन नहीं हुआ है। जैसे आस्टेक लाइफ साइंस में मान लीजिए मैंने क्लिक किया, या किसी में भी क्लिक करूंगा, एक्सिकॉम में क्लिक करूंगा, तो देखिए इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन होने के बाद जो रहता है आपको क्वांटिटी ऑफ जो आपको कंपनी ने आपको इशू किया है, या फिर मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा कोई शेयर खरीदा है, तो जितना क्वांटिटी आपने खरीदा है या फिर कंपनी ने जो इशू किया है उसको फिल कीजिए। प्राइस यहाँ पर फिक्स रहेगा, अभी यहाँ पर नहीं है, ये गलत है बिकॉज ये एक्सीकॉम का है। तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना, फिर आपको ट्रैक करना है कि आपको अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है, आपको डीमैट से कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर एक्सिस बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक में भी लॉगिन कीजिए। आईपीओ ऑप्शन देखिए इस जगह पर दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरीके से पूरा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। तो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अप्लाई करना है एंड क्या करना है जब आरक्षण आपको इश्यू होगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।